हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.3 की प्रश्न संख्या 1 को। इसमें हमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और ये जो कंसेप्ट है इसके ऊपर आरबीएससी क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स 100% आता है। तो आप सभी को ये क्लास बिल्कुल ध्यान से देखनी है और समझनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं द्विघात समीकरण का विविक्तर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसे कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब बात आती है मूलों की प्रकृति, और उसका सूत्र होता है b² - 4ac। एक मान होता है b² - 4ac। अगर इसे सॉल्व करने पर मान 0 से बड़ा आता है तो दो मूल होंगे और दोनों मूल वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। अगर इसे सॉल्व करने पर मान 0 के बराबर आता है यानी कि b² - 4ac, इसे सॉल्व करेंगे और मान आएगा 0, तो द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे और दोनों मूल बराबर होंगे। अगर इसे सॉल्व करने पर b² - 4ac को सॉल्व करने पर मान 0 से छोटा आता है यानी कि संख्या माइनस में आती है तो कोई मूल नहीं होते हैं, इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है यानी कि मूल काल्पनिक होते हैं। तो आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसका हमें पहला पार्ट दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मैंने बताया आपको ax² प्लस bx प्लस c = 0। यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब लिख देंगे इस समीकरण को, और समीकरण क्या है? 2x² - 3x + 5 = 0। अब हमें इन दोनों समीकरण की तुलना करनी है। देखिए x² का गुणांक कितना दे रखा है? a, और इस समीकरण में x² का गुणांक दे रखा है 2, तो a का मान आ जाएगा 2। इस समीकरण में x का गुणांक है b और इसमें है x का गुणांक -3, तो b का मान आ जाएगा -3, और अचर पद दे रखा है c = 5। हमें विविक्तर का सूत्र क्या दे रखा है? b² - 4ac। अब इसमें सिंपली मान लिखना है। देखिए b का मान कितना है? -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 2, और c का मान है 5। अब सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आएगा 9, माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 को 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40। अब 9 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? -31, यानी कि संख्या माइनस में आई तो कौन से रूप आ जाइए? b² - 4ac, और ये किससे छोटा है? 0 से छोटा है, तो यानी कि इसके कोई मूल नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे अब इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिख देंगे अब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर प्लस में आता तो हम इसे आगे श्रीधराचार्य विधि से इसके मूल ज्ञात करते हैं। चलिए अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें समीकरण दे रखी है 3x² - 4√3x + 4 = 0। देखिए इसमें रूट को देखकर घबराना नहीं है, इसमें भी हमारा मेथड वही रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब लिख देंगे इस समीकरण को, और समीकरण है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब दोनों समीकरण की करनी है तुलना। x² का गुणांक a और यहाँ पर x² का गुणांक 3, तो a का मान आएगा 3। x का गुणांक b और इसमें x का गुणांक है -4√3। आपको ये गलती नहीं करनी है कि केवल -4 लिख दिया या फिर √3 लिख दिया या फिर 4√3 लिख दिया। आपको पूरा लिखना है। देखिए माइनस है तो माइनस को भी इन्वॉल्व करना है। तो b का मान आएगा -4√3, और अचर पद आ जाएगा सिंपली 4। अब अपने सूत्र क्या होता है विविक्तर का? b² - 4ac। अब इसमें हमें मान लिखना है। b का मान कितना है? -4√3, और इसका करना है स्क्वायर -4
ए का मान है 3 और सी का मान है 4। देखिए माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस, तो माइनस का स्क्वायर तो आ जाएगा प्लस। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 का स्क्वायर, √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2 और इसका करना है हमें स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल तो कितना आएगा 3। इसका हमें पूरा का करना है, ऐसा नहीं कि आप केवल 4 का कर दो और √3 का स्क्वायर 9 लिख दो, गलत होगा, आपको पूरा करना है। तो -4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3 माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 और 12 को 4 से करेंगे तो 12 चौक 48, तो ये आएगा 48। अब 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 और ये पहले से है 48, तो 48 में से 48 बाकी करेंगे तो 0, यानी कि अपने कौन सी फॉर्म आई b² - 4ac = 0। इस पूरा विविक्तर का मान 0 के बराबर आया, यानी कि 2 मूल होंगे और दोनों वास्तविक तथा बराबर होंगे, तो लिख देंगे दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। देखिए दोनों मूल अब वास्तविक तथा बराबर आए हैं, यानी कि मूलों का अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो अब हमें इसे मूल ज्ञात करने हैं और मूलों को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र और उसका मान होता है -b ± √b² - 4ac/2a। इसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग लेते हैं। सिंपली केवल a, b और c के मान लिखने हैं। देखिए b का मान कितना आया आपने -4√3 और सूत्र में है माइनस, और ये पूरा मान लिखेंगे अब -4√3। सिंपली केवल इन तीनों का मान इस सूत्र में लिखना है, प्लस माइनस √b² - 4ac, और b² - 4ac का मान कितना आया आपने 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0/2a, और a का मान कितना आया था आपने 3, तो लिख देंगे 3। देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस और बचेगा 4√3 प्लस माइनस, देखिए √0 और 0 का मतलब 0 ही होता है। किसी भी संख्या से 0 घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं कितना आता है 0, तो इस पूरे का मान आएगा 0 और अपॉन में कितना है 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। देखिए 4 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं 2 के पहाड़े में, तो इसको काट देंगे, ये कटेगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार, तो कितना आया मान 2√3/3। देखिए एक आंसर तो ये है, यानी कि मूल दोनों बराबर है, तो x का मान आएगा 2√3/3, दोनों मूल यही होंगे। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये √3 है, सॉरी 3 है, तो 3 को कैसे लिखते हैं √3 × √3। इसका एक और आंसर होगा 2√3/√3 × √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल तो कितना आएगा 2/√3। दोनों में से आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं वो। चलिए अब तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें सबसे पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो लिख देंगे ax² + bx + c = 0। देखिए ये प्रश्न बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एक प्रश्न इसके बेसिस पर पूछा जाता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब लिख देंगे इस समीकरण को 2x² - 6x + 3 = 0। दोनों की तुलना करेंगे, x² का गुणांक a और यहाँ पर x² का गुणांक 2, तो a का मान आएगा 2, b का मान आ जाएगा -6, ऐसा नहीं कि 6 बोलो, माइनस को भी इन्वॉल्व करना है, और अचर पद आ जाएगा 3। सूत्र है अपने b² - 4ac। अब इस सूत्र में मान लिखेंगे, b का मान कितना है -6, तो लिख देंगे -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, और 8 को 3 से करेंगे तो 8 3 24, तो 36 में से 24 बाकी करेंगे कितना आएगा 12, यानी कि कौन सी फॉर्म आई b² - 4ac > 0, यानी कि इसका पूरा मान 0 से बड़ा आया, तो मूल होंगे 2 और दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग। अगर बराबर 0 आता तो दोनों मूल बराबर होते हैं। तो अब लिख देंगे दोनों मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। देखिए दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, तो अब हम इसके
मूल भी ज्ञात करेंगे और मूलों को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो इसे लिख देंगे। क्या बताया सूत्र मैंने आपको? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपली a, b तथा c का मान इस सूत्र में लिखना है। -b ये सूत्र में है, माइनस, ऐसा नहीं कि मैंने लगा दिया है, ये सूत्र में ही है। -b का मान कितना है? -6, तो माइनस का माइनस और ये माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मान कितना आया? 12, तो लिख देंगे 12 अपॉन 2a और a का मान कितना आया था आपने? 2, तो लिख देंगे 2। देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस और बचेगा 6 प्लस माइनस रूट का 12। देखिए रूट के अंदर 12 है तो 12 का कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का क्या आएगा? 2 का भाग देंगे 6 बार, वापस 2 का देंगे तो 3 बार और 3 का देंगे तो 1 बार। तो रूट 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो समीकरण आएगी 6 प्लस माइनस, देखिए 2 2 बार है तो 1 बार 12 आएगा और बचेगा अंदर 3 अपॉन 4। देखिए एक तो आंसर इसको भी आप सही कर सकते हो, लेकिन आगे ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि 6 प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है, 2 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे 2 को। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पर 2 को किससे गुणा करेंगे कि 6 आएगा? 3 से, तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस माइनस रूट का 3 अपॉन 4। देखिए 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार कटता है? 2 बार। ऐसा नहीं कि 6 को 4 से काट दो, ये दोनों के अपॉन में, तो अपने आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। देखिए एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, क्योंकि मूल कितने होते हैं? टोटल 2 और दोनों अलग अलग लेंगे, तो एक बार तो हम लेंगे प्लस का चिन्ह और एक बार लेंगे माइनस का चिन्ह। आपको लिखना है प्लस का चिन्ह लेने पर, तो प्लस का लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 बटा 2, ये आएगा आंसर। और एक बार लेंगे हम माइनस का, तो आपको लिखना है माइनस का चिन्ह लेने पर, तो माइनस का लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 बटा 2। देखिए इसको आप आगे भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस 3 को लिख देंगे रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3, फिर रूट 3 कॉमन लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ तक करोगे तो भी सही ही माना जाएगा। तो आज की इस कक्षा में हमने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को आखिर कैसे ज्ञात करने हैं ये सीखा है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।